शिव और भस्मासुर की कहानी। प्राचीन हिंदू धर्म के ग्रंथों में कई तरह की असुरों दैत्यों की कहानियां मिलती हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कहानी भस्मासुर और भगवान शिव के बीच की है। ये कथा न केवल शक्ति और अहंकार की बात करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक असुर की बर्बादी की। भस्मासुर की कहानी इस बात को उजागर करती है कि अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग अंत में व्यक्ति को विनाश के कगार तक ले जाता है। कहानी का प्रारंभ। भस्मासुर का जन्म। भस्मासुर का जन्म एक असुर परिवार में हुआ था। उसका नाम पहले भस्मक था और वह बचपन से ही अपने शारीरिक बल और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसकी विशेषता ये थी कि उसे अपनी शक्ति पर बेहद गर्व था और वह हमेशा अपने बल का दुरुपयोग करता था। वह अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। एक दिन भस्मासुर ने सोचा कि अगर उसे और भी शक्ति मिल जाए तो वह और भी ज्यादा विध्वंस कर सकता है। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। भगवान शिव, जो त्रिदेवों में से एक हैं, बहुत ही दयालु और कृपालु माने जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी उतना ही विनाशकारी होता है। भस्मासुर की तपस्या। भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। वह महीनों तक बिना किसी विश्राम के तपस्या करता रहा। भगवान शिव की समाधि में डूबे भस्मासुर ने खुद को कठोर साधना में समर्पित कर दिया। उसे विश्वास था कि इस तपस्या के माध्यम से उसे वह शक्ति मिल जाएगी जो उसे उसकी हर इच्छा को पूरा करने में मदद करेगी। भगवान शिव, जो तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, भस्मासुर की तपस्या को देखकर खुद प्रकट हुए। भगवान शिव ने भस्मासुर से कहा, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, अब तुम मुझसे जो भी वरदान चाहो वह मांग सकते हो। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगते हुए कहा, हे महादेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं किसी भी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म राख बना दूं। भगवान शिव ने भस्मासुर का वरदान स्वीकार किया और उसे यह शक्ति दी। भस्मासुर अब किसी को भी अपनी इच्छा से मार सकता था और यह शक्ति उसे एक नाकाबिले काबू अहंकार की ओर धकेलने लगी। शिव से वरदान प्राप्त करना और भस्मासुर का अहंकार। भगवान शिव से प्राप्त वरदान ने भस्मासुर को अत्यधिक शक्ति दी, लेकिन इस शक्ति ने उसे अहंकार और गर्व से भर दिया। जब भस्मासुर को यह एहसास हुआ कि वह अब किसी को भी अपने हाथ से भस्म राख बना सकता है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उसकी आंखों में न केवल शक्ति का ख्वाब था, बल्कि एक तरह का आक्रोश और दंभ भी था। भस्मासुर का नया रूप। अब भस्मासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पहले उसने छोटे असुरों और देवताओं पर अपनी शक्ति का परीक्षण किया और फिर उसने न केवल आसपास के देवताओं को डराना शुरू कर दिया, बल्कि उसने भगवान शिव को भी चुनौती देने का मन बना लिया। इसका कारण ये था कि भस्मासुर ने सोचा कि भगवान शिव के पास सर्वोच्च शक्ति है और अगर वह भगवान शिव को हरा सके तो वह पूरी सृष्टि का सर्वस्वा बन जाएगा। भस्मासुर ने अपने मन में यह विचार मन में ठान लिया और शिव को अपने खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखा। भस्मासुर की चुनौती। भस्मासुर ने भगवान शिव से कह दिया, हे महादेव, मैंने तुम्हारी कृपा से अत्यधिक शक्ति प्राप्त की है। अब मैं तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव, जो सामान्यतः शांत और दयालु होते हैं, ने भस्मासुर की चुनौती को स्वीकार किया। हालांकि वे जानते थे कि यह असुर का अहंकार उसे विनाश के रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अपने वरदान के मुताबिक शक्ति दी। भगवान शिव ने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और भस्मासुर के खिलाफ किसी प्रकार का प्रतिकार न करने का निर्णय लिया। भस्मासुर का बढ़ता अहंकार। जैसे जैसे भस्मासुर की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। अब वो अन्य असुरों और देवताओं से नहीं डरता था, बल्कि उन्हें अपनी सत्ता के नीचे झुका देना चाहता था। भस्मासुर ने सोचा कि अब वह भगवान शिव को भी पराजित कर सकता है और उसके बाद वह सभी देवताओं पर राज करेगा। उसने यह विचार किया कि भगवान शिव के खिलाफ एक युद्ध या संघर्ष में सीधे लड़ने से बेहतर है कि वो उन्हें इस तरह से हराए कि शिव खुद उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न करने दें। भस्मासुर ने एक चाल चलने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का हस्तक्षेप और भस्मासुर की माया में फंसना। अब कहानी में भगवान विष्णु की भूमिका आ जाती है।
भगवान विष्णु ने भस्मासुर के बढ़ते अहंकार को देखा और समझ लिया कि अगर भस्मासुर को और बढ़ने दिया गया तो उसका विनाश अटल हो जाएगा। भगवान शिव ने भी महसूस किया कि भस्मासुर का विनाश अब अनिवार्य हो गया है। शिव के पास स्वयं भस्मासुर को परास्त करने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वह उसी के द्वारा दिए गए वरदान से अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका था। तभी भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और मोहिनी रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अपनी अपूर्व सुंदरता और मोहक लावण्य से भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और उसे अपनी माया में फंसा लेंगे। भगवान विष्णु की योजना के तहत भस्मासुर ने मोहिनी रूप को देखा और उनके आकर्षण में पूरी तरह से खो गया। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप और भस्मासुर की चाल। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट होकर कहा, तुम कितने शक्तिशाली हो भस्मासुर। तुम्हारी शक्ति का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करना चाहती हूँ। अगर तुम सच में सर्वोच्च शक्तिशाली हो तो मेरी तरह नृत्य करो और देखो कि तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग कैसे कर सकते हो। मोहिनी रूप के मोहक शब्दों और नृत्य के कारण भस्मासुर पूरी तरह मोहित हो गया। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर की भूल और उसकी पराजय। मोहिनी रूप ने भस्मासुर से कहा, अब तुम्हें ये करना होगा कि जैसे तुम नृत्य कर रहे हो वैसे ही अपने सिर पर हाथ रखो। अगर तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हो तो तुम अपनी शक्ति से और भी बलवान हो जाओगे। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे मोहिनी के कहने पर अपने सिर पर हाथ रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी माया का प्रयोग किया और भस्मासुर भस्म राख में बदल गया। भस्मासुर का विनाश और भगवान विष्णु की विजय। भगवान विष्णु की योजना सफल हुई और भस्मासुर का अंत हो गया। भगवान शिव ने भी देखा कि भगवान विष्णु की माया के कारण भस्मासुर का अहंकार और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। इस तरह भस्मासुर, जो अपनी शक्ति के मद में चूर था, स्वयं अपनी पराजय का कारण बना। ये कहानी न केवल एक रोमांचक मोड़ लेती है, बल्कि यह जीवन की गहरी शिक्षाएं भी देती है। ये हमें ये सिखाती है कि जब कोई अपने अहंकार और शक्ति का गलत उपयोग करता है तो अंततः उसका विनाश होता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति है और अहंकार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। नैतिक शिक्षा और निष्कर्ष। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली बात ये कि शक्ति का सही उपयोग ही सर्वोत्तम है। जब किसी के पास शक्ति आती है तो वह उसे जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। अहंकार और अत्यधिक घमंड के कारण व्यक्ति अपने आत्मविनाश की ओर बढ़ता है। इसके अलावा भगवान शिव और भगवान विष्णु का ये सहयोग ये भी दिखाता है कि कभी-कभी एकता और सहकार्य से सबसे बड़ा संकट भी हल हो सकता है। भगवान शिव का विनाशक रूप और भगवान विष्णु की माया दोनों मिलकर भस्मासुर के विनाश का कारण बने। ये कथा ये भी बताती है कि कोई भी अपने भाग्य से ऊपर नहीं जा सकता। जो किसी की मदद से शक्ति प्राप्त करता है, उसे उसी शक्ति के परिणामों का भी सामना करना पड़ता है।